दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी में हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने देखा था कैसे सेल होता है, बाय होता है, परचेज होता है, कई चीज़ें, सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट में आती हैं। और हम अब इसके देखेंगे कॉन्सेप्ट, अब इसकी फिलॉसफी क्या क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है इसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज क्या करती हैं, कोशिश करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, फैक्ट्रीज क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हैं सामान को प्रोड्यूस करने की। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग मैनेजमेंट में मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैसे कैप्चर करना चाहती है कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना के और इनएक्सपेंसिव रख के उस सामान को महंगा ना रख के इनएक्सपेंसिव रखती है, सस्ता रखती है और ईजिली अवेलेबल करवाती है वो मार्केट में। और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करती है ताकि उसका कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन हो वो कम आए। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी चीज़ को बनाएंगे तो उसका कॉस्ट उतना ही कम आता है। तो ये क्या करता है, फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज कॉस्ट। इसका ड्रॉबैक क्या है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक ये है कि ईजिली सामान मार्केट में अवेलेबल होता है, जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपको ईजिली अवेलेबल हूँ, जब फ़ोन कर रहे हो तब फ़ोन उठा रहा हूँ, जब एकदम आपका हालचाल ले रहा हूँ फ़ोन कर करके, एकदम खलियर बैठा हूँ और पढ़ा रहा हूँ आप लोग को बिना पैसे के, बिना फीस के, तो आप लोग एकदम इनएक्सपेंसिव वो 2-4 रुपये लेके पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप लोग मुझे क्या समझेंगे, आप लोग मुझे एकदम बेकार समझ लेंगे कि ये तो ऐसे हैं अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये उस चीज़ के लिए, ये कोई भी चीज़ हो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। उसकी कस्टमर के मन में उस चीज़ के प्रति शक पैदा होने लगता है कि क्या ये अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा मेन फोकस करता है किस चीज़ पे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सामान को सस्ता रख के उसको बेचना चाहती है। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या, इसका ठीक उल्टा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कंपनी क्या करती है, हाई क्वालिटी का सामान बनाती है और वो और क्या करती है, उसके अच्छे अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा सामान बनाती है और बहुत ही हाई क्वालिटी का सामान बनाती है। और इसका ड्रॉबैक क्या है, कंज्यूमर अगर बाय करना चाहे हाई क्वालिटी पे तभी उसको ज़रूरत और वांट उसकी सेटिस्फाई होगी, नहीं तो क्वालिटी, अगर कोई कंज्यूमर है अगर उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं आता है। इसका सिंपल सही मतलब है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, चीज़ें बहुत ही हाई क्वालिटी की बनती हैं और इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटर से अच्छा सामान देने की कोशिश होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें ये होता है, इस कॉन्सेप्ट के तहत कंपनियां या कोई भी ऐसी कंपनी जो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, वो क्या करती है, किसी भी हद तक जाके किसी भी हाल में अगर कस्टमर को नई ज़रूरत है किसी सामान की तो भी उससे जिदिया जाती है कि ये चीज़ खरीदी है अपने सेल्समैन के थ्रू, और उनको क्या करती है, प्रभाव इन्फ्लुएंस करती है, अपनी बातों में उलझा के मोटिवेट करके कस्टमर को अगर कोई चीज़ की नई भी ज़रूरत है तो भी वो उसे बिकवा देती हैं कुछ कंपनियां। जैसे आरओ, हमारे वहां झूठ बोल बोल के बाय हुक एंड क्रूक, अनफेयर फेयर, कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस आरओ वालों ने बिजनेस किया। आरओ वालों ने हमने कहा कि हमारा नल का पानी खराब है, हमारा नल का पानी दूषित है, वो कंपनी किसी भी हाल में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती थी, किसी भी कीमत पे बेचना चाहती थी। ठीक है, तो उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया आरओ वालों ने और हमें हमारा नल का पानी छुड़वाया और अपना मशीन बेचने के चक्कर में हमसे झूठ बोला, हमें बरगलाया। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट कोई भी कंपनी फॉलो करती है तो उसका एकमात्र सिर्फ और सिर्फ मोटिव रहता है कि अपने सामान को बेचना, किसी भी हाल में बेचना, किसी को भी बेचना, यानी कि इसमें यह है कि किसी को भी मूर्ख बनाना। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा, और इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दिया जाता है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहे हमारा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कोई भी कंपनी यूज़ करती है तो वो कंपनी पहले मार्केट में जाती है, फिर देखती है कि कस्टमर को किस चीज़ का ज़रूरत है, उसको वो फॉलो करती है, कैसी वांट है कस्टमर की तो उसको फॉलो करती है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिंपल सा हमारा कहता है कि कस्टमर का ध्यान रखना, कस्टमर के नीड को क्या करना, पूरा कंसंट्रेशन कस्टमर की ज़रूरत पे रहता है। जैसा कस्टमर को ज़रूरत हो वैसा सामान ये कंपनियां बनाती हैं जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमारा 2 चीज़ें आता है, MCV, मेंटेनिंग कांस्टेंट विजिलेंस फॉर कस्टमर्स, कंज्यूमर्स या कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो कंपनी यूज़ करती है वो क्या करती है कि
लगातार मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है? कांस्टेंट विजिलेंस। कांस्टेंट विजिलेंस का मतलब लगातार वो देखती है, अपने कस्टमर पे ध्यान रखती है, उनको सेटिस्फाई करने का पूरा जो है उनका मेन फोकस रहता है। और कंपटीटर से, अपने जो कंपटीटर हैं उनके जो, जैसे मान लीजिए मेरे कपड़े की दुकान है, मेरे बगल में कपड़े की दुकान है, तो वो मेरा कंपटीटर हो गया ना। तो मैं लगातार, अगर मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं तो मैं लगातार क्या करूंगा? कांस्टेंट विजिलेंस रखूंगा, नजर रखूंगा अपने कस्टमर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर और अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन सी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो मेरे कस्टमर्स को खींच सकता है, उस सब तरह पे मैं ध्यान दूंगा। और क्या है, और इसमें क्या है, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 5 पिलर पे जो है कुछ पिलर्स हैं, कुछ खंबे हैं जिन पे खड़ा होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वो क्या क्या है? पहला क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि आपके कस्टमर कौन होंगे, कैसे होंगे। फिर आप उन कस्टमर्स के हिसाब से अपने उनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं कि वो कस्टमर क्या चाहते हैं आपसे, आप उसी तरह से सामान को बनाते हैं। थर्ड, आप डेवलप करते हैं उसी सामान को उसी तरह से जैसा कस्टमर चाहता है। कस्टमर को आप फुल्ली सेटिस्फाई करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं। और ये सब आप करते हैं किस लिए? थोड़े से प्रॉफिट के लिए। तो ये पूरा का पूरा 5 चीज़ें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आई। क्या क्या आई? पहला, कि आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके कस्टमर कौन होंगे, आपका मार्केट कहाँ होगा, टारगेट मार्केट क्या होगा, कहाँ जाके आप सामान अपना बेचना चाहेंगे, किस मार्केट में घुसना चाहेंगे, कपड़े के, दवाई के। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा कि किस तरह की आप दवाई बनाएंगे, किस तरह की बनाएंगे, जिस तरह की कंज्यूमर को चाहिए होगा। या अगर अपने कपड़े के मार्केट में घुसे हैं तो कपड़े के किस तरह की कपड़ा आप बनाएंगे। सेकेंड, थर्ड हमारा आया कि आप डेवलप करेंगे उसी तरह का कपड़ा जिस तरह का कंज्यूमर को, कस्टमर को चाहिए होगा। फोर्थ, आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे ऑफर दे के या कुछ भी तरह से। फिफ्थ, ये सब आप करेंगे थोड़ी से प्रॉफिट के लिए। तो ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आता है। MCV का मतलब हुआ मेंटेनिंग कांस्टेंट विजिलेंस, लगातार नज़र रखना कस्टमर पे, कंज्यूमर पे और कॉम्पिटिटर पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट वो कंपनियां फॉलो करती हैं जो सोसाइटी के लिए सोचती हैं, जो सोसाइटी के इन्वायरमेंट के लिए सोचती हैं। अब कोई कंपनी है, अगर उनको कोई करोड़ों अरबों का ऑर्डर दे दें ड्रग्स का, और अगर वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं कि वो नशे की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाएंगी जो कस्टमर के लिए, जो हमारे सोसाइटी के लिए अनइथिकल हो, अनट्रेडिशनल हो, जो हमारे समाज को एक भद्दे गंदे नाली में ले जाए, वैसा कोई भी काम वो नहीं करेंगी। तो जो कंपनियां सोसाइटल कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं वो सोसाइटी के लिए सोचती हैं और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाती है जो इन्वायरमेंट को, जो सोसाइटी को गंदा करे। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट में यही आता है कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी को लेके ये जो कंपनियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान रखती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है, गैदरिंग। हमारा नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में क्या आता है? फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हमारा आता है, पहला फंक्शन है मार्केटिंग का, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन मतलब क्या है? पहला फंक्शन है मार्केटिंग का कि हम मार्केट गए, मार्केट में हमने देखा कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके की ज़रूरत है, किस ब्रांड की ज़रूरत है, अगर हम कोई सामान बनाएंगे तो उसका प्रमोशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो रिलेशन में आती हैं सेलिंग से और मार्केट में जाने पर, वो सारी चीज़ें जो दिखती हैं वो यहाँ पर आती हैं गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। कि सेलर कैसे हैं, कस्टमर कैसे हैं, किस तरीके का सामान चाहिए कस्टमर को, किस तरीके का सप्लाई चाहिए सेलर को, बेचने वाला कैसा है, खरीदने वाला कैसा है, सामान कैसा होगा, साइज कैसा होगा, उस सामान का शेप क्या होगा, और उसके बाद अगर कोई सामान कोई कंपनी बना रही है तो उसका लेबलिंग कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा, ब्रांडिंग कैसे होगा। ये सारी चीजें आपका आती हैं गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में। कस्टमर क्यों बाई कर रहा है, कोई सामान अगर बाई कर रहा है, कस्टमर कैसा सामान खरीदना चाहता है, वो प्रीफर कर रहा है कंपनी का शूज कि बिना कंपनी का शूज। ये सारी रिसर्च जो आता है वो किस में आता है? आपका गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग का मतलब कि अब आपने जब मार्केट को रिसर्च कर लिया कि मार्केट में किस तरीके की ज़रूरत है, क्या चीज़ चाहता है, तो अब आप उसके लिए नेसेसरी स्टेप उठाएंगे और क्या करेंगे। आप अगर मार्केट में आपको दिख रहा है, आपने मार्केट एनालाइज किया, आपने मार्केट को स्टडी किया पहले में गैदरिंग और एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन में, दूसरे में आप क्या करेंगे, मार्केट प्लानिंग करेंगे। कि मतलब अगर आपको पहले वाले जो फंक्शन था उसमें नजर आया कि लोगों को कोई चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, तो आप उसकी क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्या, सेल। ठीक है। आप उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। ये सब मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट प्लानिंग का
क्या होता है, फंक्शन होता है। मार्केट प्लानिंग में जो कंपनी होती है वो डिसाइड करती है, मार्केटिंग फंक्शन में जो मार्केट प्लानिंग है उसमें कंपनी डिसाइड करती है कि वो सेल बढ़ाएगी अपनी, कि सेल घटाएगी अपनी, कि प्रोडक्शन बढ़ाएगी, प्रोडक्शन घटाएगी, ये सारी चीज़ें। थर्ड हमारा आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जब मार्केट एनालाइज हो जाता है कि मार्केट में किस तरह की जरूरत है, तो अगर लगता है कंपनी को कोई नए प्रोडक्ट की जरूरत है तो कंपनी या अपने डिजाइन में चेंज करने की जरूरत है कंपनी के, या कंपनी किस तरीके की डिजाइन, न्यू डिजाइन लाने वाली है कोई चीज का, तो उसको क्या करती है कंपनी, उस तरीके का प्रोडक्ट बनाना शुरू करती है जैसा लोग चाहते हैं, उसको डेवलप करना शुरू करती है डिफरेंट तरीके से, और फिर उसको न्यूली लॉन्च करके मार्केट में जैसा लोगों को चाहिए वो मार्केट में क्या करती है, लॉन्च करती है। प्रोडक्ट के साथ साथ वो ऑफर भी करती है, अच्छा डिजाइन देती है, ठीक है, प्रोडक्ट को शेप कैसा रहेगा, डिजाइन कैसा रहेगा, पैकेज कैसा रहेगा, पैकेजिंग कैसी रहेगी, ये सारी चीजें इसमें क्या आता है, इसमें आपका आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में। हमारे कॉम्पिटिटर का डिजाइन कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, ये सारी चीजें उसमें आप देखते हैं, ठीक है। ये सारे जो भी डिसीजन है ये आपका इसमें आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब जब आपने लॉन्च कर दिया मार्केट में अपना प्रोडक्ट और डिजाइन ले आए, तो अब आपको वो क्या करेंगे सबका, जैसे मान लीजिए मैंने डैंकिन का एसी मार्केट में लॉन्च किया, डैंकिन नाम से एक एसी मैंने मार्केट में लॉन्च किया, तो इसका जो स्टैंडर्ड होगा मतलब कि एक होगा, डैंकिन के सारे एसी की क्वालिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एसी बहुत बढ़िया है कोई एसी बहुत खराब है, ऐसा नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, सारे एसीज का क्वालिटी क्या होगा, एक जैसा होगा। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं, इसमें सेम प्रोडक्ट रहता है, उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे आप वीट खरीदने जाते हैं तो वो कहता है कि ये A+ ग्रेड का है, ये B का है, ये C का है, यानी कि इसमें ग्रेडिंग होती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि जो क्वालिटी होगी सामान की, सारे सामान की मेंटेन की जाएगी कंपनी द्वारा, वो एक तरीके की होगी। और ग्रेडिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट क्लासिफाई किया जाएगा सम बेस पे, कुछ बेसिस पे प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया जाएगा, चाहे वो साइज़ के बेसिस पे हो, चाहे वो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एसी A+ ग्रेड का है, A+ मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये एसी B ग्रेड का है, मतलब छोटा हो सकता है वो एसी, ये एसी फुल साइज़ का हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो साइज़ के बेसिस पे जब ग्रेडिंग होती है, क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेडिंग होती है, क्वांटिटी के बेसिस पे ग्रेडिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारा ग्रेडिंग। नेक्स्ट हमारा आ गया पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। जब आप सामानों को ग्रेड कर देते हैं, जब उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, तब उसके बाद आप उसको पैक करते हैं अच्छे से और उसको लेबल करते हैं। लेबल का मतलब हुआ कि आप उस पर लिखते हैं कि कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, क्या हुआ है, कितना इसमें क्या है। अगर कोई बिस्किट है, बिस्किट के पीछे लिखा रहता है ना, लेबल दिया रहता है ना, ये प्राइस है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इतना % वीट है। पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग आपका साइलेंट सेल्समैन होता है। अच्छा पैकेजिंग आई कैचिंग होता है, लोग जल्दी उसको पिक करते हैं। अच्छे पैकेजिंग है अगर आपके सामान की तो लोग जल्दी उसको खरीदेंगे, ठीक है। पैकेजिंग मतलब कि एक ऊपर से कवर चढ़ाना, जो आपकी चीज़ें, पैकेजिंग आपके सामान को फ्रेश भी रखता है। आजकल तो तमाम दूध वगैरह आ रहे हैं जो 4-4, 5-5 दिन बिना रेफ्रिजरेटर के पैकेजिंग में ही टिक जा रहे हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग इसीलिए साइलेंट सेल्समैन कहा गया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सेल्समैन क्या होता है, आपके सामान को बेचता है, तो पैकेजिंग अगर आपका अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक लोगों की आंखों में गड़ता है और लोग पैकेट वो उठा लेते हैं। तो कोई भी कंपनी आजकल पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, एक स्पेशल नाम देना, अपने सामान को एक स्पेशल नाम देना। जैसे हमने खेतान ट्यूटोरियल को एक स्पेशल नाम दिया, खेतांस ट्यूटोरियल को हमने एक स्पेशल नाम दिया KT। तो ब्रांडिंग क्या होता है, एक स्पेशल नाम देना अपने सामान को, कोई सिंबल देना या कुछ भी ऐसा जो आपके सामान को औरों से, आपके कॉम्पिटिटर से अलग करे, एक स्टैंडर्ड बढ़ाए आपके सामान का, उसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। नेक्स्ट हमारा आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मार्केटिंग के फंक्शन में ये जो है रोल प्ले कर रहा है बहुत अच्छा। मान लीजिए मैंने कोई एसी खरीदा, मैंने डैंकिन का एसी खरीदा और अब कंपनी कस्टमर केयर, मेरा रिमोट ख़राब निकला, तो अब मैं क्या करूँगा, कस्टमर केयर सर्विस पे जाऊँगा, उसने तुरंत आके 2 मिनट में रिमोट चेंज करके चला गया। तो मैं क्या हुआ, मैं बहुत खुश हुआ डैंकिन कंपनी से, और अब क्या है, इस कंपनी के प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और 4 जगह जाके मैं इसकी माउथ पब्लिसिटी करूँगा। तो कस्टमर सर्विस, सपोर्ट सर्विस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आफ्टर सेल, बिफोर सेल, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई सामान बिक गया है उसके बाद भी कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, कोई सामान नहीं बिका है उसके पहले भी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस पे जान सकते हैं। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सामानों को बेचने और सामानों को
कोई भी कंपनी को टॉप पे पहुंचाने पे। नेक्स्ट हमारा है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की, अब आपने सब कुछ सेट कर लिया, प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की। अगर जरा सा भी आपने प्राइस में फ्लक्चुएशन किया, जैसे मान लीजिए पार्ले जी बिस्कुट आप 5 रुपये में बेच रहे थे, अब आपने 7 रुपया कर दिया उसका रेट, तो हो सकता है कि 6 रुपये वाला ब्रिटानिया बिस्कुट लोग खरीदने लग जाएं, लोग छोड़ दें पार्ले जी खाना। तो हल्का सा भी चेंज अगर आप प्राइस में करते हैं आज के दौर में, तो आपके कॉम्पिटिटर के पास आपके कस्टमर चले जाएंगे। ठीक है, प्रमोशन एंड सेलिंग। ठीक है, प्रमोशन एंड सेलिंग, इसमें क्या आता है, इसमें आपका आता है आप प्रमोट कैसे करेंगे। अब आपने सामान बना लिया, प्राइस फिक्स कर लिया, प्रमोशन कैसे करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि आपका सामान अच्छा है दूसरे से, क्या करेंगे, बेचेंगे कैसे उसको। ठीक है, प्रमोशन में तो ये आ गया कि आप कैसे बताएंगे कि आपका सामान दूसरों से कैसे अच्छा है, और सेलिंग में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको बेचेंगे, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, क्या आप जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका जो है इस्तेमाल करेंगे, कैसे अपनी सेल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और कैसे अपने आप को एक अलग तरीके से पेश करेंगे। प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो आप कस्टमर से अगर बात कर रहे हैं उसको प्रमोट, वो भी प्रमोशन में आ जाएगा कि मेरा सामान ये लीजिए बहुत अच्छा है, मेरे वहाँ पढ़िए, मुझसे पढ़िए, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये भी प्रमोशन में आता है। ठीक है, दिस इज ऑल प्रमोशन एंड सेलिंग। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जो सामान बन गया है अब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करवाएंगे। आप उसको जो है होलसेलर के थ्रू करवाएंगे, रिटेलर के थ्रू करवाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, फैक्ट्री से डायरेक्ट माल बेचेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी सामान अगर मुंबई, मान लीजिए चाय है, टी कहाँ बनती है, दार्जिलिंग या आपका गैंगटोक, इन 2 जगह जनरली टी मिलती है। ठीक है, चाय। तो यहाँ अब यहाँ हमको चाय तो यहाँ भी लोग पीते हैं, कैसे आती है, ट्रांसपोर्टेशन से आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, किस तरीके से सामान जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, अगर बीच में गायब हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा, ये सारे डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं इस फंक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, क्योंकि सामान जहाँ बनता है वहीं तो कंज्यूम होता नहीं है। चाय गैंगटोक में बनती है तो गैंगटोक में वाले ही तो चाय नहीं ना पीते हैं, हम लोग भी तो चाय पीते हैं ना। तो सामान को डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कैसे पहुँचेगा लोगों तक, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, वहाँ से गैंगटोक से कैसे यहाँ आएगा, पूरे इंडिया में कैसे सर्कुलेट होगा, क्या कौन सा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मेथड है जो कॉस्टली नहीं है, ये सारे डिसीजंस में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड वेयर हाउस। अब सामान मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पे 1000 किलो टी आ गया बेचने के लिए, तो अब ये 1000 किलो तुरंत तो कंज्यूम हो नहीं जाएगा, समय लगेगा, धीरे धीरे लोग चाय पियेंगे। ठीक है, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। वेयर हाउस मतलब होता है गोदाम, वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम, बड़े बड़े गोदामों में स्टोर करती है गवर्नमेंट। जो वीट और राइस उगता है वो साल भर के लिए खाया जाता है ना, तो उसको तुरंत तो खाया नहीं जाता है, तो खराब ना हो जाए इसके लिए बड़े बड़े अच्छे से इसको स्टोर करना पड़ता है बड़े बड़े गोदामों में। तो इस फंक्शन में क्या करता है, कोई भी कंपनी, कोई भी या गवर्नमेंट सामानों को क्या करता है, स्टोर करता है और उसको अच्छे से रखता है ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या है, मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू, वो कोई भी refers to the ingredient or the tools or the variables which the marketer makes in order to interact with particular market। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है मार्केटिंग मिक्स का कि ये पार्ट है, कंपोनेंट है। किस चीज़ का कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है सारी वो डिसीजंस का, सारे वो मेन डिसीजंस का जो एक मार्केट में लिया जाता है कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है सेलर और कस्टमर के बीच में, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, डेवलप कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट पैक कैसे हो रहा है, उसका नाम क्या है, प्राइस क्या है, प्रमोट कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मिक्स में आती हैं। मार्केटिंग मिक्स में और कुछ नहीं आता है, इसमें मेन जो है आप कह सकते हैं कि सारे वो इंग्रेडिएंट, वो टूल जो मार्केटर, जो सेलर होता है, वो सारी चीज़ें जो मार्केट में देखता है कि डिज़ाइन कैसे हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट कैसे उसका प्राइस फिक्स हो रहा है, कैसे उसको प्रमोट किया जाता है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है सेलर और बायर के बीच में तो वो कैसे हो रहा है, लेन देन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मार्केटिंग मिक्स में देखने को मिलेंगी। मार्केटिंग मिक्स में आपको एलिमेंट इसके मिलेंगे, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पहला हमारा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो कोई भी ऐसी चीज़
इट रिफर्स टू एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर। जो खरीदने वाला है वो कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो टेंजिबल हो, टेंजिबल मतलब दिखने वाला आइटम, या इनटेंजिबल हो, ना दिखने वाला आइटम, सर्विसेज, ठीक है, वो कोई भी ऐसी चीज जो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जो बायर जो खरीदने वाला है उसके लिए वो कुछ वैल्यू करती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। वो कोई भी चीज जो दिखने वाली हो या ना दिखने वाली हो, लेकिन बायर जो खरीदने वाला है उसको, जो उसके लिए पे कर रहा है उसके लिए वैल्यूएबल हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका जो एलिमेंट है वो आपके 3 लेवल्स में आता है। 3 लेवल का यहाँ मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट का वो डेवलप होता है और ऑफर किया जाता है 3 लेवल पे कस्टमर को, ठीक है। पहला लेवल क्या है? पहला लेवल है कि मान लीजिए बेनिफिट बाय प्रोडक्ट टू कस्टमर, ठीक है। जो प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर ले रहा है तो उससे उसको बेनिफिट क्या है, उससे उसको बेनिफिट क्या है, कोर बेनिफिट क्या है। अगर वो कार ले रहा है तो वो क्या करना चाहता है? ट्रांसपोर्ट अपने आप को करना चाहता है, इधर से उधर वो चलाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन, अगर कोई वो सामान खरीद रहा है तो उससे वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है उस सामान को खरीदते वक्त, कि वो ये सामान से क्या चाहता है। वो अगर मैं एसी खरीद रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एसी ठंडा करे, एसी खराब ना हो, यही चाहता हूँ ना। तो उसी तरह अगर कस्टमर कार खरीद रहा है तो वो चाहता है कि उसकी राइड जो हो, उसका जो सामान अगर वो अपने आप को ले जा रहा है इधर उधर तो वो कंफर्टेबल कार हो, ड्राइव में, लॉन्ग ड्राइव में भी उसको कोई दिक्कत ना हो। थर्ड, कैसे आपका प्रोडक्ट, हाउ योर प्रोडक्ट इज बेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर। कैसे आपका प्रोडक्ट अच्छा है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। आर्ग्यूमेंटेशन इसमें आता है। आर्ग्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि क्या आप अलग नया फीचर दे रहे हैं, क्या आप एडिशनल फीचर दे रहे हैं अपने सामान में जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है। जैसे अब मारुति क्या कर रही है, अपनी सारी कार्स में स्क्रीन दे रही है, तो ये क्या है? ये मारुति का एडिशनल फीचर है, ये मारुति का आर्ग्यूमेंटेशन है। ये मारुति का क्या है? आर्ग्यूमेंटेशन। आर्ग्यूमेंटेशन का मतलब एडिशनल फीचर जो आप दे रहे हैं बट आपको कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेशन, ठीक है। जैसे आपने कार लिया, पहला हो गया पहला लेवल आपने पार कर लिया कि आपने कार लिया और आपको उससे बेनिफिट, आपने उसका देख लिया कार का क्या बेनिफिट है। दूसरा लेवल में आपने देखा कि कार कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। तीसरे में आपने देखा कि आपका प्रोडक्ट कैसे, आपकी कार जो है कैसे आपके कॉम्पिटिटर की कार से, आपके पड़ोसी की कार से अच्छी है। तो कैसे अच्छी है? आपको फ्री सीट कवर दिया कंपनी ने, आपको कंपनी ने फ्री इंश्योरेंस दिया। तो इस तरीके से ये 3 लेवल पे कस्टमर को प्रोडक्ट जो है डेवलप किया जाता है कस्टमर के लिए, ठीक है। पहला, प्रोडक्ट में क्या देखा जाता है कि बेनिफिट कैसे करेगा ये कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट, देखा जाता है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है उस चीज़ से। थर्ड, कस्टमर वो चीज़ कैसे उसको अच्छा लगेगा, अगर कोई और भी तो वही चीज़ दे रहा होगा। जैसे कार की कई कंपनियां, टाटा भी हैं, टोयोटा भी है, तो कस्टमर को क्या चीज़ जो है पसंद आएगा, एडिशनल फीचर जो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है। ये 3 फीचर्स, ये 3 स्टेप्स से, ये 3 जो है आपके जो है लेवल्स हैं जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट डिसाइड होता है कि कैसे बनेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन। कंज्यूमर गुड्स होते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब है वैसे गुड जो डायरेक्ट कंज्यूम किए जाते हैं, जो डायरेक्ट विच आर फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। घी, तेल, पानी आप डायरेक्ट यूज करते हैं। ये एक बात याद रखिएगा, कोई भी सामान कंज्यूमर गुड्स है कि इंडस्ट्रियल गुड्स है, ये उसके यूज पे डिपेंड करता है। अब आपके ब्लड निकल रहा है तो आप कॉटन लेके अपना ब्लड पोंछ रहे हो, तो वो आपका कंज्यूमर गुड्स में आ गया, वो आपका फाइनल गुड्स में आ गया कि आप उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो। लेकिन वही कॉटन अगर आप अपने मशीनरी में डाल रहे हो और मशीन से कपड़ा बन के आ रहा है, क्लोथ बन रहा है, शर्ट बन रहा है कॉटन का, तो वो कॉटन कहलाएगा आपका इंडस्ट्रियल गुड। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली यूज करने के लिए होता है। कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी में क्या है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब कोई सामान कितना चलता है। तो ड्यूरेबल सामान, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो चलते हैं, जो लंबे समय के लिए चलते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, कार हो गया, तो उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। दूसरा, नॉन ड्यूरेबल, जो कि है शॉर्ट पीरियड, जो ज़्यादा समय के लिए नहीं चलते हैं, जो कम समय के लिए चलते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है
सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज रिफर्स टू बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, ठीक है, वो बेनिफिट या वो सेटिस्फैक्शन कस्टमर को, बायर को, जो कि ऑफर किया जाता है सेल, ठीक है। जैसे मेरे मन में क्या है, मैंने कहा कि मैं आपको सर्विस दे सकता हूं, किसकी? मैं आपको जो है बैंकिंग की सर्विस दे सकता हूं। कभी भी 12 बजे रात को आइए, आपको एटीएम में निकाल दूंगा, ठीक है, एटीएम से पैसे निकाल दूंगा। तो ये क्या है? सेटिस्फाई कर रहे हैं आप, उसके बदले में कुछ पैसा ले लूंगा। तो फीचर्स क्या है सर्विसेज का? सर्विसेज दिखती नहीं है, होटल में जाते हैं, बढ़िया से वेटर जो है खाना लेके आता है तो आपको अच्छा लगता है, तो ये आपको सर्विसेज उसने दी तो आपको दिखा नहीं, ठीक है, फील हुआ। तो इसी तरह सर्विसेज फील होता है, दिखता नहीं है, इनटेंजिबल होता है सर्विसेज, ठीक है। इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स सोर्स, जहां से वो निकला रहता है वहां से इनसेपरेबल है। मान लीजिए कि अगर आपने डोसा ऑर्डर किया है रेस्टोरेंट में, तो कौन आपको सर्विस देगा? आपको सर्विस देने वाला है वेटर, ठीक है, वेटर वो डोसा लाएगा, तो वेटर आपको क्या दे रहा है? वेटर सोर्स है आपका किस चीज का? सर्विस देने का, ठीक है, इनसेपरेबल है वेटर से वो सर्विस कौन देगा? वेटर देगा, ठीक है। कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता है, सर्विसेज जो है तुरंत ही कंज्यूम कर लिया जाता है यूज करके, ठीक है। सर्विसेज का फीचर ये हो गया कि सर्विसेज, अच्छा सर एक और चीज, सर्विसेज हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब हुआ कि क्वालिटी पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। सर्विसेज एक और फीचर इसका है, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप होटल गए, होटल में आप आज होटल गए तो वेटर ने बहुत अच्छे सर्विस दिया, दिलीप नाम का वेटर है, वो अच्छे से डोसा लेके आया। लेकिन अब वही कल गए तो कोई और वेटर था रमेश नाम का, उसने आपके ऊपर सांभर गिरा दिया। तो ये क्या है? ये अलग अलग लोग, हेट्रोजीनियस इसीलिए सर्विस को कहा गया है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सर्विस देते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको फील कर पाते हैं। हो सकता है आप बहुत बुरा मान गया, आप कह दिया है सर्विस बेकार है, भले ही उस बेचारे से गलती हो गई हो, ठीक है। तो इसलिए हेट्रोजीनियस कहा गया है कि सर्विसेज क्या है? अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से फील की जाती है और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से दी जाती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? कंज्यूमर के बिहेवियर पे, हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो कस्टमर है, उसके बिहेवियर पे कैसे जो है क्लासिफाई किया गया है सामानों को। कन्वीनियंट गुड, कन्वीनियंट का मतलब वो सामान जो कहीं भी मिल जाते हैं, किसी भी छोटे मोटे दुकान पे मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा दूर भटकना नहीं पड़ता है, उन सामानों को हम कहते हैं कन्वीनियंट गुड, जो कोई भी छोटी मोटी दुकान पे मिल जाते हैं, जैसे माचिस हो गया, जैसे आपका ब्रेड हो गया, ये सब चीज़ें। कन्वीनियंट गुड का फीचर अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो है सस्ते सामान होते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू और रेगुलर यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, लो प्राइस का होता है, और इसमें क्या होता है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेड आपको हर गली कूचे में मिल जाएगा, हर जगह दुकानें होती हैं ब्रेड की, तो इसीलिए कंपटीशन इसमें हाई होता है। और इसमें जो है सेल प्रमोशन के लिए कुछ ज़्यादा किया नहीं जाता है। कन्वीनियंट, अब माचिस को आपको बेचना है तो आप उसके लिए बड़ा बड़ा बोर्ड थोड़ा लगाएंगे कि हम माचिस बेच रहे हैं, माचिस बेच रहे हैं, है ना। तो कन्वीनियंट बोर्ड के लिए, कन्वीनियंट गुड्स के लिए कोई प्रमोशन नहीं किया जाता है। शॉपिंग गुड्स थोड़ा सा फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, वैसे सामान जिसके लिए आपको कंपेरिजन करना पड़े। अगर एसी मुझे लेना है तो मैं कंपेरिजन करूँगा, ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है, तो क्यों? क्योंकि ये महंगी चीज़ें होती हैं। शॉपिंग गुड्स जो कस्टमर अपने घर से निकलता है, मार्केट जाता है, शॉप करके आता है, ठीक है, क्वालिटी, स्टेबिलिटी, सब चीज़ पे कंपैरिजन करना पड़ता है उसको डिफरेंट कंपनी से, उसको हम कहते हैं शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स का फीचर अगर आप जानना चाहते हैं तो ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले सामान होते हैं, जैसे फर्नीचर, ठीक है, ये लंबे समय तक चलने वाले सामान होते हैं। कार, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका? शॉपिंग गुड्स हो गया। इसका फीचर्स जान लीजिए, ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, इसकी प्राइस जनरली हाई होती है, और ये क्या होता है? कंपेयर करके खरीदने वाला होता है, ठीक है। रिटेलर इसमें मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। लोग प्लान करते हैं शॉपिंग गुड्स को खरीदने से पहले, कार खरीदने से पहले कई लोग बहुत प्लान करते हैं कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले, कंपेयर भी करते हैं। स्पेशलिटी गुड का मतलब कि मैं अपने कपड़े किसी स्पेशल आदमी से बनवाता हूँ, किसी स्पेशल डिज़ाइनर से बनवाता हूँ। मैं अपनी कार मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ये सब क्या है? किसी कोई यूनिक सामान। स्पेशली गुड्स का मतलब हुआ यूनिक सामान जो हर जगह नहीं मिलते हैं और जिनकी प्राइस बहुत हाई रहती है। लग्जीरियस सामान, मर्सिडीज हर जगह मिलती है क्या? नहीं, वो स्पेशलिटी गुड में आ जाएगी। आपका डिज़ाइनर कपड़े हर जगह मिलते हैं क्या? नहीं, वो स्पेशलिटी गुड्स में आ जाएंगे। तो वैसे सामान जो आपको हर जगह नहीं मिलते हैं, जो कस्टमर को जो है
कस्टमर को जो खोजना पड़ता है, जो कस्टमर के लिए हाई क्वालिटी का होता है और हाई बहुत ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलता है, उसको हम कहते हैं स्पेशली। इसका जो कह सकते हैं फीचर होता है कि इसकी डिमांड लिमिटेड होती है। हर कोई अब नहीं ना डिज़ाइनर सूट बनवाता है कि जाके स्पेशली डिज़ाइनर से सूट बनवाए, नहीं, मार्केट से कई लोग खरीद लेते हैं। हर कोई नहीं मर्सिडीज़ के शोरूम में घुस जाता है, हर कोई नहीं रोल्स रॉयस ले आता है, ठीक है। इसकी प्राइजेस चीज़ों की हाई होती हैं, ठीक है, और ये सेलेक्टेड प्लेस पे मिलते हैं, कुछ ही जगह पे। रोल्स रॉयस का क्या हर जगह शोरूम है? नहीं ना। मर्सिडीज़ का क्या हर जगह शोरूम है? नहीं। तो इसके ये फीचर्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब है वैसे सामान जो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जैसे मशीनरी हो गई। इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब वैसे सामान, इसका एक और नाम है कैपिटल गुड्स भी इसका नाम है। वैसे सामान जो आपको जो फैक्ट्री में हेल्प करते हैं। मान लीजिए कॉटन है, कॉटन क्या है? कॉटन से शर्ट बन रहा है, तो कॉटन क्या हो गया? कॉटन मशीन में जा रहा है और शर्ट तैयार हो रहा है, तो कॉटन क्या हो गया? इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे, इंडस्ट्रियल गुड्स का क्या मतलब है? वैसे सामान जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं आगे प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में मशीन बना, वो मशीन गया किसी और फैक्ट्री में, उस मशीन से कपड़ा बनेगा, ठीक है, तो वो मशीन क्या कहलाएगा? इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाएगा, ठीक है। हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स में भी तमाम फीचर्स हैं इंडस्ट्रियल गुड्स के भी। इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब होता है इंडस्ट्रियल गुड्स के फीचर अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ बायर कम होते हैं। हर कोई फैक्ट्री नहीं खोल पाता है, हर कोई मशीनरी नहीं लगा पाता है, तो इसमें नंबर ऑफ बायर क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स के कम होते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डायरेक्ट चैनल होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बीच में होलसेलर रिटेलर नहीं होता है। अगर आपको एक जनरेटर लेना है अपनी फैक्ट्री के लिए तो वो इंडस्ट्रियल गुड है। जनरेटर क्या करेगा? आपकी मशीनरी को चलाएगा, मशीनरी क्या करेगी? क्लॉथ प्रोड्यूस करेगी। तो जनरेटर अगर आपको लेना है तो डायरेक्ट आप फैक्ट्री या बड़े जगह से, बड़े डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, कोई उसके लिए होलसेलर या रिटेलर नहीं होता है जनरेटर मशीनरी के लिए। वो डायरेक्टली इसका जो चैनल होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कस्टमर तक कैसे पहुंचता है? डायरेक्टली पहुंचता है फैक्ट्री से, जनरली इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। लंबा चैनल नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। डायरेक्टली ये जो है वहीं से दिया जाता है, फैक्ट्री से ही दिया जाता है। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, इसका जो एरिया होता है बिकने का ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं होता है, लोग ज़्यादा दूर दूर तक सामान को ये नहीं बिकता है। जैसे अगर मेरी फैक्ट्री है, यहाँ पंखा बन रहा है, तो ये इंडिया में ही बिकेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें नेक्स्ट हमारा आ गया कि लीजिंग। इसमें एक आप देखेंगे लीजिंग फैसिलिटी होती है इंडस्ट्रियल गुड्स में। आजकल क्या हो गया है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में, लीज पे लोग आजकल क्या करने लग गए हैं? सामानों को लीज पे लेने लग गए हैं। जैसे सामानों को लीज पे लेने का मतलब क्या हुआ कि अब क्या करने लगे, बड़ी बड़ी मशीनों को लोग किराए पे ले लेते हैं। मान लीजिए 10 करोड़ की कोई मशीन है, उसको 1 करोड़ के लिए मैंने 1 साल के लिए किराए पे ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे 9 करोड़ क्या हो गए? बच गए और मेरा काम भी चल गया। तो इसी को कहते हैं लीज पे लेना, ठीक है। सामान को कुछ साल के लिए उसकी ओनरशिप आपकी हो जाएगी, यानी कि 1 साल के लिए उसकी ओनरशिप किसकी हो गई? मेरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें दिया हुआ है कितने तरह के टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल गुड कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? मटेरियल्स एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। मटेरियल पार्ट्स क्या होते हैं? ये जो सामान होते हैं वो कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में काम आते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हो गया, मशीनरी वगैरह का, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कॉटन क्या हो गया? कॉटन से शर्ट बन रहा है फैक्ट्री में, तो कॉटन रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल आइटम, इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए एसी फैक्ट्री में बन रही है, तो एसी के साथ उसका फिल्टर कहीं और बन रहा है, उसका इंस्टॉलेशन का जो है कहीं और बन रहा है उसका सामान, ठीक है। मान लीजिए विंडो एसी लगाना है तो उसके पीछे जो स्टील वाला लगता है वो बन रहा है, वो भी आपका इसी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज का क्या मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट बने हैं उसको जो फाइनल टच देता है वो यही देता है, स्मूथ फ्लो करता है इंडस्ट्री, ठीक है। सर्विसेज मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ बनी है, उसको चेक करना, उसको और भी आगे पहुंचाना, तो ये सब आता है सप्लाई और बिजनेस सर्विसेज में। कि कस्टमर केयर सर्विसेज, ये सब आपका इंडस्ट्रियल गुड्स में आता है, ठीक है। सिंपल सा इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब यही है कि जो चीज़ें आप फैक्ट्री में बनती जो चीज़ें फैक्ट्री में बनने में काम आती हैं। कपड़ा बन रहा है तो मशीनरी कोई उसको बना रही है तो वो इंडस्ट्रियल गुड है। इसका एक और नाम कैपिटल गुड्स, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है वो सारे डिसीजन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर मुझे कोई कपड़ा बनाना है, कोई साड़ी बनानी है, तो साड़ी कितने मीटर की रहेगी, साड़ी की प्राइस क्या रहेगी, साड़ी का शेप क्या रहेगा, साड़ी की डिज़ाइन क्या रहेगी, साड़ी कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मिक्स में आती हैं। ये इट रिफर्स टू इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड ऑल्सो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। इसका मतलब होता है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए खेतांस कंपनी है, ये साड़ियाँ बना रही है, तो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ कि खेतांस और क्या क्या चीज़ें बना रही है, इसको जानने के लिए इसको जब पता चलता है तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। जैसे खेतांस मसाले भी बना रहे हैं, जैसे खेतांस कंपनी आपका चेयर कुर्सी फर्नीचर भी बना रही है, कार भी बना रही है, कई और चीज़ों में डील कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड आइटम्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर्स टू मार्केट, यानी कि खेतांस नाम से कितनी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का मतलब कि कोई कंपनी कितने आइटम्स मार्केट में लॉन्च कर रही है, कितने आइटम्स में डील कर रही है, कितने प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। क्या कंपोनेंट है इसको हम आगे देखेंगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग।